इल्तुतमिश ने दिल्ली को केंद्र क्यों बनाया, क्या कारण थे, और फिरोज तुगलक को अकबर क्यों कहा जाए? देखो, ये मैं दोनों सवालों का आपका जवाब जानता हूं बेटा, और इन दोनों ही सवालों का संबंध उत्तर प्रदेश के इतिहास से नहीं है। फिर भी आपने सवाल पूछ दिया है तो मैं जरूर आपका उत्तर दे देता हूं शॉर्ट में, लेकिन ये सवाल यूपी की हिस्ट्री में नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली ना तो दिल्ली उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ना आगरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, तो ये सवाल नहीं उठना। और ना ही फिरोज शाह तुगलक उत्तर प्रदेश का शासक है, वो हिंदुस्तान का शासक था। इसलिए दोनों सवाल आपको यूपी पीसीएस में नहीं पूछेगा। फिर भी इन्होंने अगर सवाल पूछा है तो मैं इसका जवाब संक्षेप में दे देता हूं। दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, वो उसके राज्य के केंद्र में नहीं था, पहली बात। दूसरी चीज, जो इल्तुतमिश जिस भूभाग पर शासन कर रहा था उसके केंद्र में दिल्ली था, ये पहला मुद्दा। दूसरा, दिल्ली भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में तब तक स्थापित हो चुका था, यानी सल्तनत काल के स्थापना से पहले ही दिल्ली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बन चुका था। इज इट राइट? अब इसे समझिएगा कैसे। दिल्ली की स्थापना इसके पहले तोमर वंश, तोमरों ने किया था। तोमरों द्वारा दिल्ली बसाई गई थी। तोमरों के बाद दिल्ली, तोमर वंश के बाद दिल्ली पर नियंत्रण चौहान वंश का हो गया था। तो पहले तोमरों और फिर चौहानों के नेतृत्व में दिल्ली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। इसलिए दिल्ली से शासन करना उसकी तुलना में ज्यादा उपयुक्त था कि एक शासक लाहौर से शासन करे। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? तो इसीलिए इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को केंद्र बनाया।